जो शायद पिछले 10 सालों में जो यहाँ सरकार नहीं थी, लेकिन अब सरकार है। उमर साहब, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपके पास है, जेपीडीसीएल पीडीडी डिपार्टमेंट आपके पास है। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनका कसूर क्या है? सुबह से खाना नहीं खाया, अब बिस्किट लेकर खा रहे हैं। वो भी किसी ने इनको लेके दिए, माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि इनको बिस्किट लेके दे। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कौन देखेगा इनका भविष्य? आप कहते तो है आप उम्रा करने गए थे, आप उम्रा करके वापस आ चुके हैं। उम्रा करने तब व्यक्ति जाता है जब उसकी जनता जनार्दन जो है वो खुश रहती है अपने राजा से। राजा साहब, आप उम्रा कर आ चुके हैं, लेकिन आपकी जनता की असलियत यह है, छोटे छोटे बच्चे जो बिना बाप के इस वक्त, यानी कि इनके पिताजी जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का काम करते हुए। अब रियासी से वो लोग जो इनके साथ काम करते थे, जो लोग मदद करते थे इनके साथ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ये जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ, खबर दुखद है। दुखद इसलिए क्योंकि पहली जम्मू कश्मीर के लोगों में प्यार था, क्यास था और दया थी। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई ऐसा वाकया होता था, ये वाकया 2 महीने पहले नजर आया है। ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेरा भी एक छोटा बेटा है, लेकिन बच्चों के पिता जो है इस दुनिया में नहीं रहे। जेपीडीसीएल यानी कि पीडीडी में काम करते थे, रियासी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, और काम करते हुए यानी कि काम करते हुए पोल से नीचे गिरे। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई और डिपार्टमेंट जो है वो पलड़ा झाड़ गया। काम था डिपार्टमेंट का इन बच्चों को कहीं ना कहीं कंपनसेशन देना, माँ को कंपनसेशन देना, ताकि इनकी घर का जो गुजारा है वो चल पाए। लेकिन डिपार्टमेंट देखिए, जैसे यूटी बनी है, बाहर से लोग यहाँ पर आ गए हैं, आईएएस के अफसर आ गए हैं, और उन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों से लेना देना ही कुछ नहीं है। अब लोकल आदमी है, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अपना, इन्होंने देखा क्या है, ये भविष्य कैसे बनेगा? और प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि बच्चे ही भविष्य हैं, यानी कि ये हमारा भविष्य है और इनका भविष्य अंधकार में जा चुका क्योंकि पिता सर पर नहीं है। जब पिता सर पर नहीं है तो परवरिश कैसे होगी? माँ कहाँ से परवरिश करेगी, कहाँ से मांगेगी, कैसे मांगेगी? और डिपार्टमेंट ने इतनी नेग्लिजेंसी बताई है, ना ही कोई मदद कर पाया, ना ही मदद दे पाया। चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना नाम दसो पहले, तो रखी ना रेनू देवी। रेनू जी, क्या गलबात हुई सुनाओ मुझे पूरी। गलबात ये कि पोल उपरांगी रे पोल पर डिग्गी पे, हाँ किए डिग्गे सुनाइए। सवेरे जब कम्मा पर गए है, क्या की गए? कम्मों पर गए थे, उत्थे गए थे, भी डिग्गे दा उन्हें बाद च सनाया मी कि पोल उपरा गिरी मैं काम करदे। भी गलबात हुई ही जो डिग्गी लगे? हाँ, थोड़ी बहुत गलबात भी हुई। भी ओहदे बाद हॉस्पिटल लेई ओड़े जम्मू, ते भी ऑपरेशन होआ सिर दा। ओहदे बाद जल्दी भी मुक्की दे। तो जुल्ले कम्मा पर जंदे कदी गलबात करदे, सनांदे है कि कोई डर है, कोई खतरा भी रोज कम्मा पर जन्ना, कोई गलबात होंदी? थोड़े कन्ने ते गल होंदी नहीं क्योंकि तुस धर्म पत्नी हो। हाँ, कई बार सनांदे थे। क्या आखदे कि काम कहीं करना पौंदा, डर दा काम है, डर है, डर दा काम है, करना पैंदा भी। जिसले भेजदे ते हाँ भाई उत्थे जाओ काम करो, ते जाना पौंदा ते काम करदे रहे। कदी पूछा हा तुसें तनखाह किन्नी, थोड़ी तनखाह किन्नी मिलदी, उस तनखाह कन्नै गुजारा हुंदा? हाँ, पूछा था। क्या आखदे किन्नी तनखाह मिलदी? 9600 रुपया। हाँ जी। ते 9600 कन्नै इन्ने बच्चे दा गुजारा हो जांदा? नहीं हुंदा गुजारा, नहीं हुंदा। नहीं हुंदा। ते फिर हुन कियां गुजारा होआ दा, हुन कियां चला? हूँ गुजारा वादा कि एक दूए कोला चलो मंगी शंगी के टाइम पास करा दे, और कोई दिंदा, कोई नहीं दिंदा। आ टाइम दा कोई भी नहीं दिंदा, ते कियां पालने बच्चे? ते अगे के सोचा है ना बच्चे, इन्हें बच्चे दा क्यों कोई डिपार्टमेंट ने कोई मदद की? बड़े बड़े जेई जूई है, कई बारी सदन आई जंदे घर ही आखदे भी आओ जी कम रहा, कई बारी आंदे है ना बड़े बड़े जेई जूई, हाँ जी। फोन आई जाना कोहे दा ये काम करो जी, कोई मदद नहीं की, कोई ने मदद नहीं की, मौके पर कोई नहीं पूछा नहीं। डिपार्टमेंट दा? डिपार्टमेंट दा आए दे ही आंदे रहे, जिसले बीमार थे चलो आए भी है, कोई मदद नहीं की कुछ। ये देखिए, ये है जेपीडीसीएल पीडीडी की असलियत, यानी कि आईने के पीछे क्या है। जो सरकार कहती है तरक्कियां हो रही हैं,
कितनी तरक्की है ये आप देख रहे हैं बखूबी। ये वो माँ है जिसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। मैं इस माँ से भी जानने की कोशिश करूंगा। माता जी के ना थोड़ा विष्मा देवी एक गल की हुई ही तो है, कोई गलबात सुनाई ही या कोई मदद करना आया कोई थोड़ी? नहीं मेरे कने नहीं कहती, कोई बात नहीं सुनाता, चोरी रखता था, वो बीमार था, ये कमे ऊपर जाता था, मेरे कने कोई गल नहीं की उसने। कितने बच्चे थोड़े? मेरे त्रै ए मुड़ा बड़ा है निकाह? ए बड़ा था, ए बड़ा था। ते हुन घर दा गुजारा की चला दा? घर दा गुजारा चले दा, कुछ कोला मंगी कोई फेर तैयार करिए, असें कोई त्वारी करनी, कोई कियां। इस वेले लोकें दा कर्जा असें कहना देना है, साढ़े कोल पैसा नहीं है। चलो कुदे अपनी मेहनत मजूरी करिए, दिहाड़ी लाइए, असें जागते कुड़ियां के दिहाड़ी लानी। ते जगह जमीन है या इयां के? ए 13 कनाली। घर मकान पक्का कच्चा? कच्चा कच्चा। कच्चा। ते रियासी केड़े ग्रां रहुंदे उपर सनाओ? अस ऊपर बमाग विच रहुंदे। बमाग ते पहाड़ा पर है कि हांजी पहाड़ पर है कि रोड पर? पहाड़ पर। ते ए निक्के निक्के बच्चे लेइए पहाड़ा पर थल्ले आना ऊपर जाना परेशानी नहीं होंदी? परेशानी होंदी है, असें पता कुछ कोला किराया चुकिए असें एडे दूर आना हुंदा, इत्थे फिरिए वापस जाना हुंदा, बच्चे सवेरे दे भी फाके, ते असें कियां गुजारा करना दस्सो तुसें, इन्ने बच्चे कियां पालने, असें के दिहाड़ी लानी जागतें कुड़ियां? यानी बच्चे भी सामना? हां बच्चे भी सामने, असें आगे भी दिहाड़ी लानी, असें एक दांव डंगर भी रखे दे, वो भी पालने। ये देख लीजिए, ये है उस माँ की आवाज जो शायद पिछले 10 सालों में जो यहाँ सरकार नहीं थी, लेकिन अब सरकार है। उमर साहब, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपके पास है, जेपीडीसीएल पीडीडी डिपार्टमेंट आपके पास है। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनका कसूर क्या है? सुबह से खाना नहीं खाया, अब बिस्किट लेकर खा रहे हैं, वो भी किसी ने इनको लेके दिए। माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि इनको बिस्किट लेके दे। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कौन देखेगा इनका भविष्य? आप कहते तो हाँ आप उम्रा करने गए थे, आप उम्रा करके वापस आ चुके हैं। उम्रा करने तब व्यक्ति जाता है जब उसकी जनता जनार्दन जो है वो खुश रहती है अपने राजा से। राजा साहब, आप उम्रा कर आ चुके हैं, लेकिन आपकी जनता की असलियत यह है, छोटे छोटे बच्चे जो बिना बाप के इस वक्त, यानी कि इनके पिताजी जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का काम करते हुए। अब रियासी से वो लोग जो इनके साथ काम करते थे, जो लोग मदद करते थे, इनके साथ ही, उस व्यक्ति के साथ ही जो लगातार इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे, जब ये व्यक्ति की अब कहा जाए, पहले एक पोल से गिरा, उसके बाद डेथ हो गई। जेपीडीसीएल पीडीडी के बड़े बड़े अधिकारी जो है, जो पलड़े झाड़ते हैं, जो फोन करते हैं, आप अपने व्यक्ति को वहां भेजिए, उस पोल पर भेजिए, वहां बिजली नहीं है, तब तो वो दाड़े मारते हैं। जब व्यक्ति की जान चली जाती है, कोई पूछने आता है उसके बाद। देखो जी, वही इशू है कि जब तक बंदा काम करने का होता है तो नीचे से लेके ऊपर तक उससे काम लेते हैं। जब अगर उसकी कोई क्रिटिकल हालत हो जाए, अगर कोई वो हैंडीकैप हो गया, जल गया या मर गया, तो उसको पूछने के लिए महकमे वाला कोई अधिकारी, क्या छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई नहीं पूछता उसको कि यार इसके घर में अभी आप ही देखो कि 2 महीने हो चुके उस बेचारे को मरे हुए। वो पोल से गिर के, उसको पोल से गिरा था, सर में लगी थी, तो उस जीएमसी जम्मू में रहा एडमिट, वहाँ ऑपरेशन हुआ तो उसको सर में कहीं गिरने से ज़्यादा इंजरी आई थी, तो उसकी मौके पे ही वहाँ ऑपरेशन करते टाइम वहाँ ही उसकी डेथ हो चुकी। देखिए, मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। मुझे ये बताइए, नौकरी करते हुए, काम करते हुए ये इंजरी हुई थी ना? जी जी। तो डिपार्टमेंट का काम नहीं बनता था मौके पर पहुंचना, या अपने मुलाजिम की जो है खिदमत करना, या उसके लिए कुछ करना? सर वही हम भी कहते हैं कि वो सबसे पहला इंसानियत है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है इंसानियत है अभी? ये खत्म हो चुकी है जी, हमारे जम्मू कश्मीर में इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि इंसानियत होती तो अगर आज इन लोगों का ये हाल नहीं होता। पिछले 2 महीने से वो बंदा, उस बेचारे की डेथ हो चुकी है, और इनके बच्चे हैं और इनकी जो मिसेज है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और इनकी ऐसी कंडीशन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनको पढ़ने लिखने का टाइम है, और ये बच्चे अगर जो 9,000 सैलरी मिलती थी, जैसे उसकी बेचारे की डेथ हुई, वो सैलरी भी बंद की। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, रुकता हूँ, पढ़ने लिखने का समय तो अभी है नहीं, अभी ये छोटे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है इन बच्चों को बाप की होती है। जब बाप काम से आता है ना, तो ये बच्चे लिपटते हैं, पापा से लिपटते हैं, पापा घर आए हैं। जी जी। वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके बचपन से आज खत्म हो गई हैं, 2 महीने पहले की खत्म हो चुकी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप का जो प्यार होता है वो एक भगवान की तरह होता है। इनको अभी तक ये पता नहीं कि हमारा बाप है या नहीं है, क्योंकि ये महकमे का फर्ज था, डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का,
फर्ज था कि इन लोगों को रेगुलाइज, इन लोगों को इसकी बच्चों को जो कंपनसेशन 10 लाख रुपए का इंश्योर था वो देना चाहिए था। यहाँ इनको इसकी बीवी को उसकी जो सैलरी थी वो सैलरी उसको देना चाहिए थी, उसकी जगह लगाना चाहिए थी। आज फाइल डिवीजन से जो एडब्ल्यू थे या जेई थे उन्होंने रिपोर्ट बना के सबमिट किया है कि ऊपर पोल पे काम करते उसको लगी है, मगर एफआईआर कॉपी के लिए कहते हैं जी 10 लाख रुपए इंश्योर तभी मिलता है कि एफआईआर ले आओ। अब एफआईआर इन्होंने कहाँ से लाना है, क्योंकि ये गाँव के आदमी जो पहाड़ में रहते हैं, जिनको अपने घर का आदमी जब बीमार था ये अपने भाग दौड़ में लगे होंगे, या एफआईआर करवाते उस वक्त। बस वही चीज है। अब उस टाइम क्योंकि जिसके घर में कोई मरता तो दर्द तो उसी को होता है ना। अब वो बेचारा जब मरा तो इनको क्या पता था कि भाई एफआईआर लगानी है, हमें ये होगा। उनको तो ये था कि भाई हमारा इंसान बंदा है, अगर महकमे में है, अगर ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। मगर अचानक ऊपर वाले की मर्जी थी, अब उसके नीचे हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। मगर जब वो डेथ हो गई उनकी, उसके बाद भी महकमे का हमारी तरफ से जो भी होता, मेरी यूनियन की तरफ से हमने जितना भी चंदा जो भी होता था, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से इनकी जितनी भी हेल्प होती थी मैंने फिर भी किया। मगर ये है कि ये सरकार को और गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और चीफ साहब को, चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए। अगर ऐसी लोगों की मदद ऐसी लोगों को अगर नहीं करोगे तो फिर किसका करना है आपने? क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको कौन खाना, कैसे खाना खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? ना इनको रहने के लिए घर है। अभी इन्होंने बताया, इसकी माता जी ने बताया कि इन बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया। जी जी जी। ये बहुत परेशानी वाली बात है। ये बच्चे जब खाना नहीं, क्या करना जी। अब जब कमाने वाला बाप होता है, अगर बाप ही नहीं है तो लेडीज है ये क्या काम करेगी, कहाँ से लाएगी, कहाँ से इनको खिलाएगी? जो सैलरी मिलती थी, अगर वो सैलरी इनको अगर मिलती तो चलो घर में चूल्हा चलता था, वो सैलरी भी मरने के बाद बंद कर दिया, तो इनको कौन पालेगा? एक लेडीज है क्या काम करेगी? चलो शहर सिटी की हो तो चलो इतना होता है कि चलो कहीं हॉस्टल में कहीं काम शाम करके अपना परिवार, अपना बच्चों का अपना पेट तो पालते थे। अब पहाड़ी इलाके गाँव में रहते हैं, वहाँ ना तो कोई काम, ना कोई इंडस्ट्री, ना तो कोई ऐसा सोर्स है कि जिसका के अपना पेट पाल सके। अब किसी से अगर उधार लेंगे तो यहाँ से अब यहाँ आए हैं तो किसी से उधार लिया होगा, अब यहाँ से जाके कहाँ से देंगे? अब जो आदमी था कमाने वाला था वो मर गया, ना उसको इंश्योर मिला, ना उसकी जगह उसको कुछ सरकार की तरफ गवर्नमेंट। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्लीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एमडी साहब, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को, इस लेडीज को बेचारी को, उसकी जो सैलरी है वो सैलरी दी जाए, उसकी जगह लगाया जाए। क्योंकि उनका, इनके जो बच्चे हैं और इनका जो है विजय सिंह था इसके पति का नाम, तो इसको सैलरी, उसकी जो सैलरी थी वो सैलरी दी जाए। और आपके चैनल से के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि साफ मैसेज है, अब हमने वो चीज नहीं देखनी है। क्योंकि इसमें आज से बाद हमारा साथी अगर कोई मरा या गला या एक्सीडेंट हुआ तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेजिडेंस में छोड़ेंगे, और जहाँ सीएम के हाउस में, जहाँ अपना गवर्नर हाउस में छोड़ेंगे, हम उसका संस्कार नहीं करने देंगे। ये साफ मैसेज हमारा एलजी प्रशासन और चीफ मिनिस्टर सुन ले हमारी। क्योंकि बड़े साथी मर गए, बड़े साथी अभी मेरे रियासी में 2 लड़के और मरे हुए हैं। 3.5 लाख रुपया लुधियाने में उसको ऑपरेशन के लिए मांग रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है कि उसकी टांग का, जो एक टांग तो डैमेज हो चुकी है, दूसरी के लिए बताइए 9600 में लोग काम करने चल पड़ते हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो सरकार हाथ खींच लेती है, तो काम करना ही क्यों इनके लिए? क्या करें सर? देखो, गवर्नमेंट ने उस दौरान कहा कि हम 7 साल के बाद आपको रेगुलाइज करेंगे। जब हायर किया, 7 साल निकल गए। जब गवर्नमेंट ने सिस्टम, महकमे को सिस्टम नहीं चलता था, इन्होंने कहा कि हम आपको एज ए डेली बेजर लगाते हैं, हम 7 साल के आपको रेगुलाइज करेंगे। 7 साल के इधर 25-25 साल हो गए, रेगुलाइज नहीं हुआ। उल्टा वो अगर मर जाते हैं तो उनको कोई हाल ही नहीं पूछता है। चलिए, अखिल जी से भी जानता हूँ। देखिए, ये खबर करते हुए मेरा खुद जो मन है वो दुखी हो रहा है, क्योंकि ये छोटे बच्चे, मेरा भी एक छोटा बच्चा है। देखिए, जब पिता का साया सर पर नहीं रहता ना, तो पता उसको होता है उस बच्चे का क्या होगा, उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा, क्या करेगी सरकार। और ऐसी सरकारों को करना भी क्या है हमने, जो सिर्फ रबड़ स्टैंप वाली सरकार हो। उमर साहब, मैं ये बात आपके ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और इन बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपके पास है। अखिल जी, देखिए, मैंने बहुत से ऐसे एक्सीडेंट कवर किए आपके साथ, मैं कभी भावुक नहीं हुआ था, लेकिन आज इन बच्चों को देख के मुझे भी बड़ी परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही। सर, अब मैं क्या बोलूं, ऐसे बच्चे जिनके सिर के साया ही उठ गया बाप का, अब वो हमारी बहन बैठी है जिसके सिर से उसके पति का साया उठ गया, वो बेचारी क्या करेगी? अब उसको अपना शुद्ध बुद्धि नहीं है, अपना पता नहीं है, बच्चों का पता नहीं है। अभी 2 महीने पहले ही हुआ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं
अभी भी 2-3 दिन पहले जम्मू में भी एक हुआ, बबलू नाम का, बावे में, उसके भी छोटे छोटे बच्चे रह गए। उसके पहले रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, हर एक जगह जब हमारा कुछ 9600 मात्र हमें मिलता है, मैं बड़ी बार कहता हूँ 9600 मिलता है, जैसे एक्सीडेंट होता है जो 9600 मिलता है तुरंत वो ही बंद किया जाता है। ये नहीं सोचा जाता, दिन रात हम काम करते हैं, दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह हम कफन बांध के सिर पे आते हैं, शाम को हमें पता नहीं होता हमने घर जाना है कि नहीं जाना। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने ऑफिसरों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हालत देखो, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी परिवार है, एक डेली वेजर का नहीं है, पीडीडी एक ऐसा है, सारा परिवार है, आप परिवार की तरह देखो। आज सीएम साहब को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास पीडीडी डिपार्टमेंट है और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे एमडी साहब, चीफ साहब, मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, कम से कम इंश्योरेंस जो हमारा इंश्योरेंस है, मैं बड़ी बार कहता हूँ, हमें मात्र 9600 मिलता है, 311 रुपया पर दिहाड़ी मिलता है। अगर 311 ही हमारा एक दिन का काटे, कल की इंश्योरेंस हमारी सैलरी से ही काटे, कल की हमारे बच्चे इस तरह नहीं हो, जिस तन लागे वही तन। आज इनके साथ है, कल मेरे साथ होना, कल इनके साथ होना, ऐसे बहुत सारे साथियों के साथ ये हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ कम से कम उनकी जगह आप परमानेंट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो 9600 ले रहे हैं उनकी जगह उनकी बाइक को डेली वेजर तो लगा दो, वहां ही लगा दो। मात्र डेली वेजर लगाना तो कहीं वो सैलरी भी बंद कर देते हैं। बहरहाल देख लीजिए 9600 की बात है, ये 9600 हो सकता है किसी रसूलदार बड़े आदमी का एक दिन का खर्चा हो सकता है वो एक दिन का पैंट शर्ट लेने में 9600 खर्च दे, लेकिन आम इंसान, आम व्यक्ति जो है वो क्या करेगा। और ये बच्चे, ये मैंने बोला ना, मैं इस खबर को करते हुए खुद भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों का क्या कसूर था जो इनके सिर से इनके पिताजी जो है वो चले गए। देखिए 9600 तनख्वाह के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, और जान किस लिए गंवाई, सिर्फ इस फैमिली के लिए, ताकि मेरे बच्चे जो है इनको अच्छी परवरिश मिल पाए। अब उस व्यक्ति को थोड़ी पता था कि मैं काम करने जाऊंगा और मैं घर वापस नहीं आऊंगा, क्या ये था। उमर साहब 10 सालों से सरकार कोई नहीं थी, लेकिन अब इन लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, यानी कि आपको वोट दिया है और आप चुनकर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब मैं फिर वही बात पर आ जाऊंगा, उमरा पर आ जाऊंगा। आप उमरा कर आ चुके हैं, आपको मुबारकबाद भी सबने दी है। एक राजा उमरा तब करता है जब उसकी प्रजा जो है वो खुश हो, और आपने उमरा कर दिया, लेकिन आपकी प्रजा की हालत देख लीजिए। ये वो बच्चे जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, और 2 महीने के भीतर ही जो इनकी सैलरी थी 9600 जो इनके हस्बैंड लेते थे, डिपार्टमेंट ने तुरंत बंद कर दी। जैसे कहो 9600 नहीं, 96 लाख रुपया जो है वो डिपार्टमेंट दे रहा है। 9600 के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, और उस वक्त जान गंवाई जब वो ऑन ड्यूटी था, काम पर था, नौकरी पर था, पोल से नीचे गिरा, इंजरी हुई, हॉस्पिटल आया, डेथ हुई। अब इंश्योरेंस की बात की जाए, बात कर रहे हैं 10 लाख के इंश्योरेंस की। अब डिपार्टमेंट के इनके पास हॉस्पिटल की सभी पर्चियां पड़ी हुई हैं, फाइलें क्या पता जमा कर ली वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब एफआईआर जो एक नई ड्रामा लेके आए हैं, एफआईआर लेके आओ तो फिर इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई पक्के एम्प्लॉइज का, आपके डिपार्टमेंट का किसी पक्के एम्प्लॉइज का एक्सीडेंट हो जाए, या किसी एक्सीडेंट हो जाए, या किसी पोल से नीचे बर्फ करे, क्या वो एफआईआर लेके आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी सिफारिश ही बहुत होगी और वो पैसे भी निकाल लेगा। अब पक्के एम्प्लॉइज के लिए, पक्के एम्प्लॉइज को बच्चे पढ़ाने के लिए भी पैसा दिया जाता है, लेकिन इन बच्चों की परवरिश के लिए कौन देगा? उमर साहब, डिपार्टमेंट आपके पास है, अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपकी प्रजा किस तरह से परेशान है, और इन बच्चों का भविष्य देखिए। जम्मू कश्मीर में प्यार था, वो कायम रहना चाहिए, वो आपके माध्यम से रहना चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई बाहर से KSIS कोई भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो आपसे लेना देना है। उमर साहब, आप इस फैमिली पर इंटरवीन कीजिए, और इस बहन को, मैं बहन बोलूंगा इसको, इसका हस्बैंड है नहीं, लेकिन उसकी जो नौकरी है वो इसको दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके पास है। अगर दी जाएगी तो ये बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, माँ बाप बनकर परवरिश इनकी कर पाएगी, और अच्छे से जो खाना है वो खा पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, पहाड़ी पर रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए व्यक्ति आता था, आज कैसे करेंगे। बहरहाल ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सरकार तक पहुंचे और आंखें खुल पाए। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, हम हर फैमिली तक नहीं पहुंच सकते, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो PDD में काम करते हैं, जिनके पिता जा चुके हैं। अगर वो भी अगर देख रहे हो
तो आप भी कोशिश कीजिए उमर साहब तक पहुंचने की। ये बताइए 9600 में घर का व्यक्ति अगर चला जाए तो फैमिली करेगी तो क्या करेगी। नमस्कार।